जय गुरुदेव। श्रीमद् शंकर भगवत्पाद की जीवन झांकी और सौंदर्य लहरी। श्रीमद् भगवत्पाद जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी स्तोत्र में श्री आदि शक्ति मूल माया एवं शुद्ध विद्या का तात्विक, यौगिक और प्राकृतिक सगुण रूप का रस गर्भित भक्तिपूर्ण व मनोहर वर्णन किया है। भगवत्पाद ने जो अनेक ग्रंथ तात्विक और धार्मिक विषय के लिखे हैं, उनमें सौंदर्य लहरी एक संकीर्ण स्तोत्र है जिसकी रचना भगवत्पाद ने बाल्यावस्था में ही की थी। ऐसा श्लोक 75 और 100 से प्रकट होता है। श्री शंकराचार्य का जन्म काल इतिहास संशोधनकर्ता डॉक्टर भांडराकर, जस्टिस तैलंग, लोकमान्य तिलक, हाईकोर्ट वकील नारायण शास्त्री, LKB पाठक तथा MR बोडस प्रभृति विद्वान मंडली ने 877 ईस्वी में केरल राज्य के कालड़ी ग्राम में वैशाख शुक्ल दशमी निश्चित किया है। इनकी माता का नाम आर्य अम्बा, पिता का नाम शिवगुरु और आजा का नाम विद्याधिराज था। शिवगुरु जी के संतान ना होने के कारण इन्होंने शिवजी की आराधना की, जिसके फलस्वरूप भगवत्पाद का जन्म हुआ। बाल शंकर का उपनयन संस्कार 5वें वर्ष में हुआ और असाधारण विशुद्ध बुद्धि होने से 7 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने वेद अध्ययन एवं 12वें वर्ष में सब शास्त्र अभ्यास समाप्त कर लिया। इसी समय इनके पिता के भौतिक देह परित्याग कर देने के पश्चात ब्रह्मचर्य अवस्था में ही तीव्र वैराग्य उदय होने पर इन्होंने श्री गोविंद पादाचार्य से ओमकारेश्वर क्षेत्र में नर्मदा तट पर संन्यास दीक्षा ली और 16 वर्ष की अवस्था में काशी जाकर प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखे। तदनंतर सनातन वैदिक धर्म के पुनः संस्थापन का अलौकिक कार्य किया और तत्कालीन प्रचलित अवैधिक धर्म संप्रदायों को निरस्त किया। अद्वैत वेदांत के सिद्धांत की विश्व में सुदृढ़ नींव कायम करने का श्रेय एकमात्र श्रीमद् शंकर भगवत्पाद को ही है। इतना सब कुछ अलौकिक कार्य 32 वर्ष की अल्प समय में ही संपादित करके सन 820 ईस्वी में अपना प्रातः स्मरणीय नाम सदा के लिए छोड़ गए। भगवत्पाद के घराने में परंपरागत सांब शिव उपासना चली आती थी। उनके श्रृंगेरी आदि मठों में शिव व शारदा आदि की शक्ति उपासना अद्यापि प्रचलित है। शिव से निर्गुण परम तत्व की प्राप्ति का ज्ञान मार्ग है और शक्ति से शुद्ध विद्या की उपासना समझनी चाहिए। कांची मठ में श्री चक्र की तांत्रिक समयाचार पद्धति के अनुसार आज भी होती है, जहाँ भगवत्पाद का विद्यार्थी कालीन आचार्य कुल था। सौंदर्य लहरी के 11वें श्लोक में श्री चक्र का वर्णन है। अद्वैत ज्ञान और शक्ति उपासना दोनों के पारस्परिक मेल की आवश्यकता और विधि क्रम श्रृंगेरी आदि मठों में देखा जा सकता है। मानव जाति के परम उच्चतम उन्नत विकास की समाप्ति अद्वैत ब्रह्मानुभूति में कही गई है, जिसके लिए ब्रह्म विद्या पर अनेक साधन हैं। उनमें श्री चक्र की उपासना एक बड़े महत्व का साधन है। श्री चक्र रेखा गणित के प्रमाण से
दैवी शक्तियों को एक प्रतीक स्वरूप यंत्र बनाया गया है। भौतिक यंत्रों के सदृश यह भी अध्यात्म विज्ञान के विद्वानों की आध्यात्मिक खोज का फल है, जिसके द्वारा अध्यात्म शक्ति की उपलब्धि करके मनुष्य जीवन को सार्थक किया जा सकता है। इस विषय का साहित्य भंडार आरण्यक उपनिषदों और तंत्रों में भी मिलता है। श्री चक्र की उपास्य देवी श्री ललिता त्रिपुरा है। मंत्र के मनन द्वारा मन का तत्संबंधी देवता से तादात्म्य किया जाता है। श्री ललिता त्रिपुरांबा के मंत्र का निर्देश सौंदर्य लहरी के श्लोक 32 और 33 में है, जिसका विशेष रहस्य श्री भास्कर राय के वरिवस्या नामक ग्रंथ से जाना जा सकता है। श्री ब्रह्म गायत्री के वैदिक मंत्र और श्री विद्या के कादी हादी तांत्रिक मंत्रों को एकार्थी ही समझना चाहिए। जैसे कि विभिन्न वर्णों की गायों का दूध एक जैसा ही मधुर होता है। श्री भगवती की उपासना जैसे मंत्र यंत्र द्वारा बाहर की जाती है, वैसे ही शरीर के अभ्यंतर षट चक्र एवं नाड़ियों ईड़ा पिंगला सुषुम्ना में देवता रूपी शक्तियों के केंद्रों की सहायता से योग पद्धति के साधन क्रम का विधान है। तब देह को ही श्री यंत्र माना जाता है और मंत्रों की सहायता से मूलाधार स्थित कुंडलिनी शक्ति का उत्थान करके उसका आरोहण अवरोहण सुषुम्ना मार्ग से ब्रह्मरंध्र पर्यंत किया जाता है, जिसका वर्णन श्लोक 9, 10, 35 से 41 तक किया गया है। सब शक्तियाँ बीज रूप से अपने शरीर में ही हैं। उनका जागरण करके शरीर में ही ईश्वर की प्राप्ति की जाती है, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना तात्विक रूप से एक समान है। योग मार्ग अनुसार कुंडलिनी, मन, प्राण और बिंदु, इन पांचों के ज्ञान से ब्रह्मांड के यावतीय सब तत्वों का ज्ञान होता है। मूलाधार स्थित कुंडलिनी शक्ति ही महामाया कहलाती है। उसी का संवित स्वरूप शुद्ध विद्या कहलाता है। वहीं परा, पश्यंती, मध्यमा, वैरवी के रूप में व्यक्त होकर समस्त मंत्रमय जगत की सृष्टि करती है, जिसका योग उपासना का स्थान मनुष्य देह ही है। कहा भी गया है, देहो देवालयः प्रोक्त। परंतु कोई भी विद्या क्यों ना हो, उसकी प्राप्ति सद्गुरु की कृपा के बिना कठिन है। इसलिए तत्वज्ञ महानुभावों की शरण ग्रहण करना ही राजमार्ग है। श्री 108 स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज ने श्री भगवत्पाद शंकराचार्य की रची हुई सौंदर्य लहरी का हिंदी भाषा में अनुवाद करके यह पुस्तक लिखी है। यह उनका अनुग्रह है। श्री स्वामी जी कतिपय महान पुरुषों में से एक संत महात्मा हैं। आपकी विद्वता और यौगिक तपोबल प्रसादिक है। सौंदर्य लहरी में तत्वार्थ, योगार्थ और मंत्रार्थ गूढ़ रीति और काव्यालंकारों से छिपा हुआ है। पाठक महाशयों को उसका प्रतीतार्थ यथा योग्य समझने में सहायता हो, इस हेतु श्री स्वामी जी ने अपने विवरण की पुष्टि में वेदोपनिषद शास्त्रों के आधार स्थित स्थान विशेष बार बार उद्धृत किए हैं। वैसे ही नाड़ियों एवं श्री चक्र के चित्र भी देने का प्रयत्न किया गया है, जिससे पुस्तक पढ़ने वाले तथा योग साधन व उपासना करने वाले भक्तजनों के
संदेह विस्तृत जानकारी द्वारा कट कर उनके मन को आनंद लहरियों की प्राप्ति हो। यह पुस्तक आदरणीय और संग्रहणीय है। जय गुरुदेव।